हम लोग इसमें जानेंगे प्लेटलेट्स गिरने के कारण और क्या बेहतर ट्रीटमेंट है। प्लेटलेट्स गिरने के एक डेंगू में ही प्लेटलेट्स नहीं डाउन होता है, काफ़ी और भी कॉज हैं, उनको भी समझेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज कैसे आप पता लगाएंगे सीबीसी रिपोर्ट देख के कि इस पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, इसके बारे में समझेंगे। कैसे आप पता लगाएंगे कि इस पेशेंट को एलर्जी की बीमारी है, रिपोर्ट देख के, ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट देख के। एक्यूट बीमारियों के बारे में कैसे पता लगाएंगे आप, और चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में कैसे पता लगाएंगे, एक कौन सा जो है कि ये पैरामीटर बढ़ने से आपको पता चलेगा, सीबीसी का कौन सा पैरामीटर बढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। और कैसे आप पता लगाएंगे कि इस पेशेंट का हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट के टिश्यू इसके डैमेज हो रहे हैं, ये सीबीसी रिपोर्ट्स देख के। और वायरल फीवर का कैसे पता लगाएंगे आप सीबीसी रिपोर्ट्स देख के। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये सीबीसी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट्स तब बढ़ता है जब किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? जब आपकी इम्यूनिटी आप ही के खिलाफ काम करने लगे, आप ही की इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आप ही के खिलाफ काम करने लगे, आप ही के बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगे, आप ही का दुश्मन हो जाए, ठीक है। हिंदी भाषा में समझिए आप एक एग्जाम्पल के थ्रू, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। आप ही का जो है कि प्रोटेक्शन पावर जो है, आपका इम्यूनिटी जो है आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो आप मोनोसाइट्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, मोनोसाइट्स बढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कब बढ़ता है? देखिए, एक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन, ये हमने कहा हुआ था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ज़्यादा जब हो जाता है, देखिए जब ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है। तो उसके साथ साथ आपको टीएलसी भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो टीएलसी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा, रिपोर्ट देखना सीखें पार्ट 1, रिपोर्ट देखना सीखें क्लास 1 का वीडियो जो है उसमें आप लोग उसको देख लीजिएगा। टीएलसी के बारे में पूरा डिटेल में हमने बताया है, ठीक है। हाँ देखिए, न्यूट्रोफिल्स बढ़ने से क्या फोरा फुंसी भी होता है, यूटीआई इन्फेक्शन में भी न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी न्यूट्रोफिल्स बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने एक बात किया था कि हार्ट अटैक, हार्ट के टिश्यू डैमेज होते हैं तब न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है। तो देखिए, जब न्यूट्रोफिल्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, अपने रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हार्ट के किसी ना किसी टिश्यू को डैमेज कर रहा है, ये इसका इंडिकेशन है। 99% केस में ये हो सकता है, 1% तो एक्सेप्शन होता है, 1% का तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बर्न के केस में, देखिए बर्न के केस में भी ये बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक। हाँ, हम लोगों ने एक पॉइंट और जानना है, ये लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फोसाइट्स जो है वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है। मैंने कहा था कि वायरल में कौन सा जो है कि इन्फेक्शन, कैसे पता चलेगा कि वायरल इन्फेक्शन है? तो वायरल इन्फेक्शन में बहुत जल्दी बढ़ता है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो अगर पेशेंट सीबीसी रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो 99% चांस है इस पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बढ़ता है बट एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कम बढ़ता है। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग पीसीबी, पैक सेल वॉल्यूम, ठीक है। पीसीबी क्या होता है? एक मैंने बात किया था बीच में कि डिहाइड्रेशन, नहीं मेरा पहले वीडियो में ये बताना था, छूट गया था, इसको जान लीजिए आप लोग। डिहाइड्रेशन में जो है कि पीसीबी बढ़ता है। जब डिहाइड्रेशन बॉडी में पेशेंट को हो गया है तो आप कैसे पता लगाएंगे? जब पीसीबी बढ़ा हुआ हो तो डिहाइड्रेशन का पता चल जाता है कि डिहाइड्रेशन इस पेशेंट को हो रहा है। जब बॉडी से प्लाज्मा लीक करता है, ठीक है, प्लाज्मा लीक कब करता है? डेंगू में प्लाज्मा लीक करता है, प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन होने की वजह से, तो उसमें भी जो है पीसीबी बढ़ा हुआ आपको मिलता है। तो आप देखेंगे कि टीएलसी और पीसीबी दोनों डेंगू में जो है कि कम हो जाता है, सॉरी टीएलसी कम हो जाता है और पीसीबी
बढ़ जाता है। तो उसको जो है कि डेंगू के पेशेंट में ये सब देखने को मिलता है। और बर्न का केस हो, देखिए बर्न में भी क्या हुआ, जैसे मान के चलिए जला हुआ है तो उसको डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, तो उसमें भी पीसी भी बढ़ेगा। तो पैक सेल वॉल्यूम इसको हम लोग बोलते हैं। पीसीबी किस कंडीशन में बढ़ता है ये आपने समझ लिया है। हाँ, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट होगा कि डिहाइड्रेशन को आपको मेंटेन करना है, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है। इलेक्ट्रल पाउडर दीजिए, एनएस डीएनएस का यूज करिए, आरएल का यूज करिए, पेशेंट जिस टाइप का है नहीं, उसको बस आपको ग्लूकोज दीजिए, उसका डिहाइड्रेशन मेंटेन कर दीजिएगा, इसका बस यही इलाज है। हाँ, लिम्फोसाइट्स में वायरल इन्फेक्शन मैंने बताया था, तो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आप जानते हैं, वैसे एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पर वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देखिए आपको कैसे करना होता है, ये समझ लीजिए। वायरल इन्फेक्शन क्या है? वायरल इन्फेक्शन का 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक, वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक किया जाता है। जैसे मान के चलिए गले में खराश हो गया तो उसके लिए दवा देंगे, गले में सूजन हो गया उसके लिए दवा देंगे। मान लीजिए गले में खराश है, सूजन है, तो उसके लिए दवा देना होगा। जो वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट सिम्टम के आधार पर किया जाता है, आप सीधे समझ लीजिए, जो सिम्टम मरीज को आएगा उसका ट्रीटमेंट आपको देना होगा। चलिए, हाँ, न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम लोगों ने समझा था। और न्यूट्रोफिल्स में जो है कि क्या जो है कि दवा आपको देना होगा। न्यूट्रोफिल्स का इलाज एंटीबायोटिक ही होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक चलेगा तो न्यूट्रोफिल्स, टीएलसी वगैरह सब जो है कंट्रोल आ जाएगा। चलिए, अब ये हम लोगों ने समझ लिया। अब एक महत्वपूर्ण जो है बच रहा है प्लेटलेट्स। इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है प्लेटलेट्स और ईएसआर, 2 पॉइंट बच रहा है। तो प्लेटलेट्स को समझते हैं पहले। देखिए, प्लेटलेट्स डाउन होने का, देखिए प्लेटलेट्स जब डाउन होता है तो ब्लड क्लॉटिंग आपको नहीं बनेगा। ठीक, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जमेगा नहीं, तो जगह जगह ब्लीडिंग होता है। डेंगू में ऐसा ही होता है। डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाने की वजह से नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है, क्योंकि ब्लड जो है कि क्लॉट नहीं हो रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो निकलता है कहीं ना कहीं। तो ये प्लेटलेट डाउन होने का 90% कॉज वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में जो है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी डाउन होता है। ड्रग टॉक्सिसिटी, किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी प्लेटलेट डाउन हो सकता है। लीवर डिजीज में प्लेटलेट डाउन होता है। इसीलिए मेरे वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैं जब भी प्लेटलेट्स डाउन का ट्रीटमेंट बताता हूं तो उसमें मैं लीवर की दवा जरूर ही बताता हूं। मैं डेंगू में भी लीवर की दवा बताया हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्प्लीन बढ़ जाने की वजह से भी जो है समस्या होता है। तो स्प्लीन जब बढ़ जाता है, स्प्लीन जो है इनलार्ज होता है, तब भी प्लेटलेट डाउन होता है। एल्कोहल, जो है ज्यादा एल्कोहल लेते हैं उनका भी प्लेटलेट्स डाउन होता है। तो देखिए 90% कॉज में वायरल इन्फेक्शन, मेडिसिन का साइड इफेक्ट, लीवर डिजीज, स्प्लीन और एल्कोहल रीजन हो सकता है। ठीक है, बट 10% केस में बोन मैरो डिजीज हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है और आईटीपी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने समझ लिया कि प्लेटलेट्स डाउन होने का कॉज। और प्लेटलेट्स के ट्रीटमेंट को आपको जब करना होगा तो इस सब को बात को ध्यान रख के करना होगा। ठीक है, कि लीवर की दवाइयाँ आपको देनी होगी, प्लेटलेट्स डाउन है तो उसको बढ़ाने के लिए। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको कीवी, विटामिन सी का इस्तेमाल करना होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन मेंटेन करना होगा। लीवर की दवाइयाँ चलेंगी और कैडी पपाया वगैरह चलाया जाता है, कैडी पिल टैबलेट है, प्लेटेंजा टैबलेट है, इन सब का इस्तेमाल होता है। देखिए मेरा एक डेंगू वाला वीडियो है, उसको आप लोग देखिएगा। अगर डेंगू के बारे में आपको जानना है, उसमें मैंने टोटल डिटेल में बताया हुआ है कि डेंगू का जो ये डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। फीवर क्लास नाम से ये वीडियो आएगा, उसमें मैंने टोटल बताया हुआ है कि कौन सा फीवर का है तो क्या ट्रीटमेंट देना और कैसे आप पहचानेंगे। चलिए, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब प्लेटलेट्स का ट्रीटमेंट को भी जान लिया है। हाँ, अब हम लोग समझते हैं ईएसआर। ठीक है, ईएसआर क्या है? ईएसआर भी एक इन्फेक्शन सूचक है। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि बॉडी में कितना इन्फेक्शन हुआ है। जैसे टीएलसी बढ़ा हुआ मिलेगा तो ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। सीआरपी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है एकदम इजी लैंग्वेज में। अगर अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट पे बात किया जाए तो माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से, पैथोलॉजी के हिसाब से एक वीडियो कम से कम, एक पॉइंट का वीडियो कम से कम 5 से 6 घंटे का होगा, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो देखिए, आपको पैथोलॉजी रिपोर्ट बनाना नहीं है, आपको बस इतना ही जानना है
कि ये बढ़ा हुआ है तो इससे कौन सी बीमारी होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट आपको देना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा। देखिए, आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब और शेयर के वजह से ही मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं और मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ बताता हूं, ऐसा टेक्निक बताता हूं, ऐसा ट्रीटमेंट बताता हूं जो मैं अपने प्रैक्टिकल में यूज़ करता हूं और पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलता है। इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।